उदेति सविता ताम्रः ताम एवाहतम एति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। अर्थात सूर्य उदित होते समय और अस्त होते समय एक समान ताम्रवर्ण का दिखाई देता है, उसी प्रकार महापुरुष भी, वीर पुरुष भी विपत्ति और सुख में एक समान रहते हैं, वे विचलित नहीं होते। प्यारे बच्चों, ये सुभाषितानि आगे की कक्षाओं में आप लोग पढ़ेंगे। आज हम आप लोगों के लिए भी लेके आए हैं अनिवार्य संस्कृत का ये तृतीय पाठ सुभाषितानि। आइए इसको हम लोग देखते हैं। प्यारे बच्चों, सुभाषितानि सुंदर उक्तियाँ। उक्तियाँ क्या है? उक्ति कथन, बात, सुंदर सुंदर जो बातें हैं वे क्या हैं उसको हम लोग देखते हैं। चलो, क्या है प्यारे बच्चों? वर्मेको गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख शतः अपि एकः चंद्रः तमो हन्ति न च तारा गणः अपि। प्यारे बच्चों, वरम एको, यहाँ पे वरम है फिर एकः है, ये विसर्ग का एकः ओ हो गया है ग आने की वजह से, क्योंकि संस्कृत के पद्य में श्लोक बड़े बड़े शब्द एक साथ होते हैं, सिरों रेखा टूटती नहीं है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से इसे अलग अलग करके हम लोगों के उच्चारण और अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग कर दिया गया है। यहाँ पर विसर्ग संधि है, एको में विसर्ग का ओ हो गया है, तो क्या वरम का अर्थ क्या होता है? वर का अर्थ क्या होता है? वो वर वधु वाला नहीं, श्रेष्ठ वाला, जो कविवर गिरिवर शब्द प्रयोग करते हैं। वर का अर्थ है श्रेष्ठ। एक मतलब एक। गुड़ी गुणवान पुत्रो, पुत्र, न च मतलब नहीं है, च और नहीं है क्या? मूर्ख शतः, यहाँ पर भी तय के बाद विसर्ग है। तय के बाद प्यारे बच्चों विसर्ग है, और विसर्ग का क्या हो गया है? आधे र में बदल गया है, अपि आने से फिर योग हो गया, र पूरा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अ आ गया, और ये विसर्ग का र जब बनेगा स्वर रहित र बनेगा। ठीक, कि एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी अपि भी वरम श्रेष्ठ है, कि एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से श्रेष्ठ है। जिस प्रकार एकः चंद्रः तमो हन्ति, एकः यहाँ पर क के बाद विसर्ग का तालव्य शकार में बदल गया। क्यों? क्योंकि च का उच्चारण तालु से होता है। यहाँ पर भी विसर्ग संधि, और चंद्रः द्रह के बाद भी विसर्ग है, उसका दंत सकार, आधा दंत सकार हो गया, स्वर रहित दंत सकार हो गया। क्यों? क्योंकि त दंत आने की वजह से त वर्ण क्या है? उसका उच्चारण दंत से होता है। इसलिए कि एकः चंद्रः तमो हन्ति, हन्ति का मतलब नष्ट कर देता है, कि जिस प्रकार एक चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है, न च और नहीं कर पाते हैं तारा गणः, गण का मतलब समूह, यहाँ पर भी वही सतह वाली बात, कि अनेक तारों के समूह अंधकार को नहीं नष्ट कर पाते हैं, और एक चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है। हाँ प्यारे बच्चों, हम लोग धान गेहूँ के समय में जो किसान हैं वो धान गेहूँ के समय में क्या करते हैं? वे अजोरिया रात का इंतज़ार करते हैं कि अजोरिया रात आए तो हम लोग रात रात में सुबह सुबह ही भोर में ही धान गेहूँ काटें। रात्रि में भी हमको प्रकाश देता है, उससे बहुत सारे काम हो जाते हैं, अंधकार दूर होता है। लेकिन तारे बहुत सारे आकाश में हो हमारे किस कार्य के? ठीक बेटा, आगे देखते हैं क्या है। मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, कि मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः, सुहृश्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम्, यथौषधम स्वादुहितं च दुर्लभम। प्यारे बच्चों, कि मनीषिणः जो विद्वान है, क्या मनीषिणः जो विद्वान, संति माने हैं, जो विद्वान है, न ते वे नहीं है क्या? हितैषिणः हितैषी, कि जो विद्वान है, मनीषी, मनीषी का अर्थ होता है विद्वान, कि मनीषिणः संति जो विद्वान है वे हितैषी नहीं है, जो विद्वान है वे हितैषी नहीं है, और हितैषिणः जो हितैषी हैं वे मनीषिणः विद्वान नहीं है।
क्या है प्यारे बच्चों कि जो विद्वान है वो हितैषी नहीं है, हित चाहने वाले नहीं हैं, और जो हितैषी हैं, हित चाहने वाले हैं, वे विद्वान नहीं हैं। हाँ प्यारे बच्चों कि सुहृष्ट कि अच्छे हृदय वाला भी हो, हितैषी भी हो, यानी अच्छे हृदय वाला भी हो, हितैषी भी हो, विद्वान अपि और विद्वान भी हो, अच्छे हृदय वाला और विद्वान भी हो, दुर्लभो निराम, वह व्यक्ति मनुष्यों में दुर्लभो दुर्लभ है। जिस प्रकार से यथा हितम लाभदायक, औषधम औषधि का स्वादिष्ट होना दुर्लभ है, कि जैसे यथा औषधम, जैसे औषधि का स्वादिष्ट होना दुर्लभ है, अर्थात जैसे अच्छी लाभदायक औषधि का स्वादिष्ट होना दुर्लभ होता है। ठीक कि औषधि, इस समय तो दवा है, बहुत सारी फ्लेवर डाल दिए कि उसका तीखापन नहीं है, लेकिन जिस समय यह श्लोक लिखा गया उस समय क्या था, ये उक्तियाँ कही गई उस समय क्या था, उस समय औषधि थी, औषधि बहुत ही तीखी, और जो औषधि जितनी तीखी वो उतनी लाभदायक। उस क्या पहले के समय में स्वादिष्ट लाभदायक, यानी स्वादिष्ट भी हो और लाभदायक भी हो, ऐसी औषधियों का मिलना दुर्लभ होता है। ठीक प्यारे बच्चों आगे देखते हैं कि क्या है, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति आलोकम तम लोकोऽनुप्रसीदति। प्यारे बच्चों चक्षुषा, चक्षु से, मनसा मन से, चक्षु का अर्थ नेत्र से, नेत्रों से, मनसा मन से, वाचा वचन से, कर्मणा च और कर्म से, चतुर्विधम इस चारों प्रकार से, प्रसादयति या लोकम, या जो प्रसादयति प्रसन्न रखता है, लोकम संसार को, तम उसको, लोको संसार, नु प्रसीदति निश्चय ही, यहाँ पर नु कल बताए थे प्यारे बच्चों कि नु किस अर्थ में, निश्चय के अर्थ में, कि नु प्रसीदति उसे निश्चय ही संसार प्रसन्न रखता है। कि नेत्रों से, मन से, वचन से और कर्म से, नेत्रों से, मन से, वचन से और कर्म से, इन चारों प्रकार से, या जो संसार को प्रसन्न रखता है तब उसको भी संसार प्रसन्न करता है, उसको भी संसार प्रसन्न रखता है। ठीक प्यारे बच्चों अगला देखते हैं, अक्रोधेन जयत क्रोधम, अक्रोधेन जयत क्रोधम, असाधुम साधुना जयत, जयत कदर्यम दानेन, जयत सत्येन च अनृतम। प्यारे बच्चों अक्रोधेन जयत, जयत का जीतना चाहिए, अक्रोधेन अक्रोध से, यानी बिना क्रोध से, यानी शांति से, किसको, क्रोधम। यहाँ पर अलग अलग शब्द करके देखना है प्यारे बच्चों, ये क्रोधम है, म हलंत युक्त है, यहाँ पर असाधुम है, अ आके म में जुड़ गया, म पूरा हो गया। ठीक तो क्या शांति से क्रोध को शांति से जयत जीतना चाहिए, क्रोध को शांति से जीतना चाहिए, अक्रोधेन का मतलब बिना क्रोध के, यानी शांति से जीतना चाहिए। और असाधुम, असाधु को यानी दुष्ट को, दुर्जन को, साधुना सज्जनता से जयत जीतना चाहिए, कि दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयत कदर्यम, कदर्यम का अर्थ होता है कंजूस, कंजूस को दाने न दान से जयत जीतना चाहिए, कि कंजूस को दान से जयत जीतना चाहिए। जयत सत्येन च अनृतम, अनृतम का अर्थ क्या होता है, च का मतलब और, अनृतम झूठ को, और झूठ को सत्य से, सत्येन जयत सत्य से जीतना चाहिए, और झूठ को सत्येन सत्य से जयत जीतना चाहिए। प्यारे बच्चों अकृत्वा पर संतापम, अगत्वा खल मंदिरम, अन उल्लंघ्य सताम मार्गम, यत स्व अल्पम तद बहु। अकृत्वा न करके, पर संतापम, यहाँ पर भी महलंत युक्त है, अगत्वा अयोग हो गया है यहाँ पर मतलब दूसरों को, संतापम मतलब दुखी, दूसरों को दुखी, अकृत्वा न करके, अगत्वा न जा करके, कहाँ, खल मंदिरम दूसरों के घर
दुष्ट के घर न जा करके, कि दूसरों को दुखी न करके, दुष्ट के घर न जा करके, अन उल्लंघ्य सताम मार्गम। अन यहाँ पर है प्यारे बच्चों, उपसर्ग अन है, ये ऊ जो दिख रहे हो उल्लंघ्य है, उल्लंघन शब्द सुने होगे तुम लोग, ठीक। अन उल्लंघ्य, अन का मतलब अन जहाँ पे लगता है नहीं का अर्थ देता है, कि बिना उल्लंघन करके किसका, सताम सज्जनों का, मार्गम मार्ग, कि सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके जो प्राप्त होता है, यत जो स्वल्पमपि थोड़ा भी, स्वल्पमपि थोड़ा भी, तद बहु वह बहुत है, कि सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके, यानी उनके मार्ग का पालन करके जो कुछ भी थोड़ा प्राप्त होता है वह पर्याप्त है। ठीक प्यारे बच्चों, कि दूसरों को दुखी न करके, दुष्ट के घर न जा करके, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके जो थोड़ा भी प्राप्त होता है वह बहुत है, वह पर्याप्त है। प्यारे बच्चों अगला देखते हैं क्या, सत्याधारः तपः तैलम दयावर्ति क्षमा शिखा अंधकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यत्नेन वार्यताम। प्यारे बच्चों सत्याधारः, आधारः र के बाद विसर्ग है, ये र के बाद विसर्ग है, विसर्ग का आधा स हो गया है, कौन सा स है, दंत सकार है, क्यों, क्योंकि त वर्ग क्या है का उच्चारण दंत से होता है। ठीक, फिर तपह, ये तपह के बाद भी विसर्ग है, यहाँ पर भी तो आया है, इसकी वजह से भी आधा स हो गया है। ठीक, अब यहाँ पर बात क्या कही जा रही है कि सत्य का आधार वाले, सत्य का आधार वाले, तपस्या रूपी तेल वाले, दया रूपी वर्ती, वर्तिका वाले, वर्ती माने क्या होता है, बाती, ठीक, कि दया रूपी बाती वाले, क्षमा शिखा, क्षमा रूपी शिखा वाले, हाँ जो शिखा वो लौ, दिया जलने पर वो बाती के ऊपर जो चारों तरफ लौ निकलता है ना, वह लौ, कि क्षमा रूपी शिखा वाले, दीपो दीपक को, अंधकारे अंधकार में, प्रविष्टव्य प्रविष्ट करने पर, यत्नेन यत्नपूर्वक, वार्यताम जला लेना चाहिए। कि क्या, कि सत्य का आधार वाले, तपस्या रूपी तेल वाले, दया रूपी वर्ती बाती वाले, दया रूपी बाती वाले, और क्षमा रूपी शिखा वाले दीपो दीपक को अंधकार में प्रवेश करने पर प्रयत्नपूर्वक जला लेना चाहिए। ठीक, कि क्या आपके कार्यों का आधार, आपके व्यक्तित्व का आधार क्या है, किस पर टिका होना चाहिए, सत्य पर। और जो आप कार्य करें कैसा, तपस्या का हो, छल कपट का ना हो, ठीक, तपस्या रूपी तेल हो, और आप में क्या हो, दया रूपी बाती हो, जो दिखे, जिसके माध्यम से चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है, आपका कीर्ति चारों तरफ जो है वह दया रूपी वर्ती हो, और क्षमा शिखा, आपकी सर्वोच्च सबसे पहले क्षमा होनी चाहिए। ठीक, ऐसी दीपक, ऐसे आचरण व्यवहार सब कुछ को अंधकारे प्रविष्टव्य, ऐसी जगह अंधकार में जहाँ पर अज्ञानता रूपी अंधकार हो, वहाँ पर ऐसे दीपक को जला लेना चाहिए। प्यारे बच्चों अगला क्या है, तज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। प्यारे बच्चों त्यज दुर्जन संसर्गम, कि दुर्जनों का दुष्टों का, संसर्गम का मतलब है साथ, कि दुर्जनों का साथ त्यज त्याग दो, भज स्मरण करो, याद करो, रखो, क्या, साधु समागमम, साधुओं का, सज्जनों का, अच्छे व्यक्तियों का समागमम संगति करो, मेल मिलाप करो। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, यहाँ पर भी म में अ जुड़ गया है, अहोरात्रम, अहोरात्रम का अर्थ होता है दिनों रात, कि दिन रात पुण्य श्रेष्ठ महान कार्य करो, करो, कि दिन रात पुण्य करो, अच्छे कार्य करो, श्रेष्ठ कार्य करो, स्मर मतलब स्मरण करो, नित्यम हमेशा, अनित्यताम, यहाँ पर भी नित्यम में म में अ जुड़ गया है। ठीक, कि याद करो नित्यम हमेशा, अनित्यताम ईश्वर को, क्या, कि दुष्टों का
संसर्गम संग त्याग दो और साधुओं का सज्जनों का संग करो, उनसे मिलाप करो और दिन रात पुण्य अच्छे कार्य करो और नित्यम हमेशा हमेशा ईश्वर का स्मरण करो। ठीक प्यारे बच्चों, अगला क्या है? मनसी वचसी काय पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीडयंतः परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संत कियंतः। प्यारे बच्चों कि क्या है? मनसी वचसी काय, मन वचन और शरीर में पुण्य पीयूष पूर्णा कि पुण्य रूपी अमृत हो जाएगा, पुण्य रूपी अमृत से पूर्ण। त्रिभुवनम, यहाँ पर म का म में उपकार शब्द सुने होंगे, वो छोटा वो जुड़ गया है। उपकार श्रेणी भी, उपकार के द्वारा प्रीडयंतः प्रसन्न करते हैं किसको? तीनों लोगों को, कि जो अपने मन वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से पूर्ण उपकार के द्वारा त्रिभुवनम संसार को प्रीडयंतः प्रसन्न करते हैं और नित्यम हमेशा परगुण दूसरों के गुणों को, कैसे गुणों को? परमाणुन, और दूसरों के परमाणु के समान छोटे छोटे गुणों को भी पर्वतीकृत, पर्वत जैसा बड़ा कृत करके, पर्वत के समान बड़ा करके देखते हैं और निज हृदय विकसंतः, निज हृदय विकसंतः अपने हृदय से आनंदित होते हैं। यानी दूसरों के छोटे छोटे गुणों को भी बड़ा करके, महान करके देखना और अंदर ही अंदर आनंदित होना, आनंदित होते हैं। संति संतः कियंतः, कि ऐसे कियंतः कितने, संतः संत संति हैं, कि ऐसे संत कितने हैं, अर्थात ऐसे संत संसार में बहुत ही कम मिलते हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ समाप्त हुआ।